कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। हरे कृष्ण। आज हम इस भगवद गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक पर हैं और 10 श्लोक अब तक हम कर चुके हैं। और ख़ासकर पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, कि सारे कर्म मुझे अर्पण करके चलो और मुझे अर्पण करके चलो, अर्थात हमने बताया था कि सब कुछ भगवान कृष्ण से है, कृष्ण का है और कृष्ण के लिए है। इसलिए मुझे कर्म भी भगवान कृष्ण के लिए ही अपने सारे करने चाहिए। अपने कर्म, अपने वर्ड ध्यान रखिएगा, अपने कर्म मुझे सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए करने चाहिए। और संगम त्यक्त्वा करोति, और इस तरह से फल का वो त्याग करते हुए और भगवान को अर्पण करते हुए चलता है। लिप्यते न स पापेन, और फिर वो इस कारण से पापों में नहीं बनता, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया। और आज वाले श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि। कहने का अर्थ ये है कि अब जो ये डिवोटी है, मतलब पिछला श्लोक जो था वो तो प्रैक्टिसिंग स्टेज थी, जो कल हमने डिस्कस किया था, और आज वाला जो श्लोक है वो परफेक्ट स्टेज है। अब वो उसको मिलेगा क्या? जो वो इस तरह से चलेगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और भगवान के लिए कर्म करेगा और कर्म फल का भी परित्याग कर देगा, कर्म फल को भी भगवान की सेवा में लगाएगा या भगवान को श्रेय देगा, जैसे हमने कल सब कुछ डिस्कस किया था। तो फिर क्या होगा? तो कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि, कि कायेन का अर्थ है कि शरीर से, मनसा मन से, बुद्धया बुद्धि से, और इंद्रियों से भी, मन बुद्धि इंद्रियां और सब कुछ, इनसे क्या करेगा वो? संगम त्यक्त्वा, अगली लाइन में आ रहा है, वो इनसे आसक्ति त्याग देगा। कहने का अर्थ ये है कि अब वो अपनी, पहले भी वो मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर सबको भगवान की सेवा में उसने लगा के रखा हुआ था, लेकिन अब वो ये समझ जाएगा कि ये जो शरीर मन इंद्रियां बुद्धि है ये मेरा नहीं है, जो मैंने भगवान की सेवा में लगाया था। वो तो मैं अहंकारवश सोच रहा था कि मेरा है। अब उसको ये समझ आ जाएगा, क्योंकि उसने पिछले श्लोक फॉलो किया है, प्रैक्टिस की है, और इस कारण से वो पापों से मुक्त हो गया, और इस कारण से उसका जो इंद्रियां मन बुद्धि शरीर है वो सब कुछ शुद्ध हो गया है। क्योंकि अब वो उसको अपना नहीं समझ रहा, उसको भगवान का ही समझ रहा है। सब कुछ भगवान कृष्ण का है, कृष्ण से है और कृष्ण के लिए है। ये शरीर भी कृष्ण के लिए है, कर्म भी कृष्ण के हैं, मैं भी कृष्ण का हूँ, मेरी आत्मा भी कृष्ण की है, सब कुछ भगवान कृष्ण का है, इसलिए उनकी सेवा में लगना चाहिए। पिछले श्लोकों में भी वो भगवान की सेवा में लगा रहा था, लेकिन पिछले श्लोकों में सोच रहा था कि सब कुछ मेरा है, इसलिए मैं भगवान कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। लेकिन अब इस श्लोक में वो सोच रहा है कि सब कुछ भगवान कृष्ण का ही है, इसलिए भगवान कृष्ण की ही सेवा में लगना चाहिए। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ कि मैं भगवान को अपनी वस्तु अर्पण करूँगा, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा। उसको समझ आ जाएगा कि भैया सब कुछ भगवान आपका ही है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं अपना समझ के आपको अर्पण कर रहा था, लेकिन सब कुछ आपका है, आपका ही मुझे आपको अर्पण करना है। ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब कुछ आपकी हैं, और इसलिए आपकी सेवा में ही लगनी चाहिए। संगम त्यक्त्वा, उसकी आसक्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी अपनी मन बुद्धि इंद्रियां शरीर से, ये मेरा है। अब वो समझ आएगा ये सब कुछ भगवान का है, भगवान ने दिया मुझे एज अ गिफ्ट, और इसलिए क्यों दिया है? अपनी सेवा में लगाने के लिए। ये उसको समझ आ जाएगा। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, और इस तरह से फिर वो कर्म करेगा भगवान के लिए, ये समझते हुए कि सब कुछ भगवान का है और भगवान के लिए कर्म करेगा। और फिर उससे क्या होगा? संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, और फिर इस तरह से उसकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आत्मा शुद्ध हो जाएगी अर्थात आत्मा, उसमें जो अविद्या है वो अविद्या भी खत्म हो जाएगी। कूट बीज प्रारब्ध वो सब तो खत्म हो गए, अप्रारब्ध, लेकिन प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज जो पिछले श्लोकों में हमने डिस्कस किया, उन सबका जो रूट कॉज है, जो कारण है अविद्या, इग्नोरेंस, वो भी खत्म हो जाएगी। आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी, और जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी तो फिर जीवन मुक्तः स उच्यते। श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक, कि जब आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी थी फिर वो जीते जी ही मुक्त हो जाएगा, वो लिबरेट हो जाएगा, उसको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ अर्थात कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना रहे। जैसे कि पिछले श्लोक में ही कहा जा रहा था कि पद्म पत्र इवाम्भसा
जिस तरह से कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ के संपर्क में या पानी के संपर्क में नहीं आता, उसी तरह से एक डिवोटी हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।